जब देश त्राही त्राही कर रहा था, क्या दिल्ली क्या मुंबई, देश का ज्यादातर हिस्सा ऑक्सीजन की मांग कर रहा था, तब अचानक एक नाम जोर शोर से सुनाई देने लगा। ओडिशा। जी हां, देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक राज्य। ओडिशा की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने पिछले कुछ महीनों में इतिहास रच दिया। ओडिशा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करके कम से कम 18 राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई भी की है, और ये आसानी से संभव नहीं हुआ है। इसे जमीनी स्तर पर कारगर करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसमें अहम भूमिका निभाई। ओडिशा में एक टास्क फोर्स बना दी गई। टास्क फोर्स में 25 लोग शामिल थे। इसमें राज्य के बड़े अधिकारी मौजूद थे। अभी कुछ दिन पहले जब यास साइक्लोन आया, तब भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकी। इसमें बड़ी भूमिका ऑक्सीजन उत्पादकों की रही। ओडिशा में 6 बड़े ऑक्सीजन के उत्पादक हैं। जिंदल, टाटा के अलावा 4 छोटे उत्पादक यहाँ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यानी कि औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। सीधे तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन में इस्तेमाल करना संभव नहीं, इसलिए इसे बदला जाता है, यानी कि औद्योगिक ऑक्सीजन से मेडिकल ऑक्सीजन का स्वरूप दिया जाता है। बताते हैं कि आखिर ये परिवर्तन होता कैसे है। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 18 प्रदेशों को ऑक्सीजन सप्लाई की है। 1000 टन यानी कि इतनी ऑक्सीजन लगभग इसके पास हमेशा राज्य के पास स्टोरेज में रहती है। ये ऑक्सीजन है, और इसी ऑक्सीजन को जब सिलेंडर में भर दिया जाता है तो न जाने कितने मरीजों की कोविड काल में जान बचा ली जाती है। लेकिन कैसे किया है ओडिशा ने ऐसा? मैं इस समय हूँ JSPL में, अंगुल के इस प्लांट में। 5 में से एक है ये प्लांट जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, बनाई जाती है और भेजी जाती है। दरअसल इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। ये जो तापमान है वो ध्यान में रखते हुए पहले हवा को कैद किया जाता है। हवा को कैद करने के बाद उससे 3 तरह की गैस अलग अलग की जाती है, यानी कि आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो उसे अगर खुले में भी छोड़ दें तो वो नुकसान नहीं करती है, क्योंकि ये प्राणदायक होती है और मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इसी को टैंकर्स में भरा जाता है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO कहते हैं। राज्य में ऐसे कई सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर इन्हें भरा जाता है। जैसे कि इस प्लांट में इसको पहले सेव किया जाता है, उसके बाद सिक्योर करके रख कर अब आप ये गैस के इस पाइप में जो ये बर्फ देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसका तापमान माइनस में है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को यहाँ से कई केंद्रों में रख दिया जाता है और उसके बाद बाकी इलाकों में सप्लाई किया जाता है। यही ऑक्सीजन जब बाकी जगह पे सप्लाई हो जाती है तो उन्हें क्रायोजेनिक टैंक में रख के फिर वेपर के फॉर्म में, यानी लिक्विड तरल पदार्थ से उसे हवा के वेस में, हवा के पूरे बनाकर फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भर के भेजा जाता है। दरअसल इसमें 2 बातें ध्यान रखी जाती हैं कि सिलेंडर की सप्लाई जितना जल्दी पहुंच सके, यह ओडिशा ने बखूबी किया है। और जितने भी इस तरह के स्टील प्लांट हैं उनके जरिए गैस को बनाकर मैन्युफैक्चर करके स्टोर करके पहुंचाना अपने आप में एक काबिले तारीफ काम है। लेकिन आखिरकार स्टील प्लांट ही क्यों? स्टील प्लांट इसलिए क्योंकि स्टील को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, स्टील को प्योरीफाई और गलाने के लिए। ऐसे में सबसे आसान है स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर मेडिकल स्वरूप में तब्दील करके पहुंचाना। लेकिन जब यही मेडिकल स्वरूप कोविड के अस्पतालों में पहुंचता है तो पेशेंट की जान बचा लेता है। ये खुला आपको जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इसकी भले ही कीमत कुछ ना हो, लेकिन जब ये सिलेंडर में भर के मरीजों तक पहुंच जाता है तो न जाने कितने लोगों की जान बचा लेता है। कैमरा पर्सन, हमारा जो स्टील मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत प्योर ऑक्सीजन, हम लोग 99% प्योर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जिससे कि हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस से जो हॉट मेटल आता है उसमें हाई कार्बन होता है, उसको हम लोग बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में ऑक्सीजन ब्लो करके सुपरसोनिक जेट बना करके उसको हाई वेलोसिटी में ऑक्सीजन में ब्लो करते हैं और उस कार्बन जो उसको रिड्यूस करते हैं और लो कार्बन ग्रेड स्टील हम लोग बनाते हैं। जरा सोचिए, इस ऑक्सीजन का तापमान -183 डिग्री सेल्सियस होता है और ये आसान नहीं होता है। इस ऑक्सीजन को लीक करने या टेंशन इस बात से नहीं कि ऑक्सीजन किसी भी मानव के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर एक साथ ऑक्सीजन का टैंकर फटा तो बड़ी घटना हो सकती है। कोविड जैसे पैंडेमिक के साथ जूझने के लिए उड़ीसा को ऑक्सीजन कैपिटल बनना है। हमारे राज्य में हर कोरोना के जो
विक्टिम हैं उनके पास ऑक्सीजन पहुंचे और दूसरे राज्यों में भी कोई भी ऑक्सीजन के कारण मौत ना हो, इसके लिए बहुत सारे प्रदेशों के हमने ऑक्सीजन दिया। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। सब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स को मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दीली की गई। उसके बाद जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था है, वो टैंकर्स सब वर फ्लोन इन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू भुवनेश्वर एंड फिल्ड कंटेनर्स वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू हाईवेज। हमारे पास हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस प्रशासन की टीम रही जो पूरा ग्रीन कॉरिडोर से ये ऑक्सीजन को दूसरे प्रदेशों में पहुंचाया। ये सब को लेके एक मूलभूत संदेश हमारे प्रिय मुख्यमंत्री ने दिया कि हर जीवन अमूल्य है और उड़ीसा प्रदेश पूरे देश के साथ ये कोविड जैसे महामारी के साथ जूझने के समय पूरे देश के साथ है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है वो 99% प्योर मानी जाती है और मेडिकल ऑक्सीजन के तहत उसे एकदम सक्रिय माना जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाता है कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसकी वजह से हो सकता है कहीं भी आग लग सके। ऑक्सीजन के खुल जाने से, लीक हो जाने से तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये समय पर सही जगह नहीं पहुंची तो कई जान को जाने का नुकसान जरूर हो सकता है।